हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो है भाई 12th क्लास के बच्चों के लिए, जो बेचारे इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनके एग्ज़ाम इतने पास हैं और उनके साथ जो जो मतलब दिक्कत आ रही है, जो दिक्कतें फेस मैंने भी करी हैं अपने टाइम पे। तो उन्हीं चीज़ों का सॉल्यूशन निकालेंगे और मैं अपनी टिप्स दूंगा भाई। मतलब मैंने कैसे केमिस्ट्री पढ़ी थी, फिज़िक्स पढ़ी थी, मैथ पढ़ी थी और मेरी ज़्यादा नहीं, 12th में 85% बनी थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स में सबसे पहले मतलब ज़्यादा बच्चों को तो फिज़िक्स में दिक्कत नहीं होती, केमिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिज़िक्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा जो अभिषेक साहू है, टीचर है, वो बहुत अच्छे। वो फिज़िक्स में एक 45 मिनट का एक वन शॉट है। वो वन शॉट की जो प्लेलिस्ट होगी उससे आप लोग पढ़ना, जो इतने चैप्टर अपने 12th के, तो उसके अंदर जो भी मतलब डेरिवेशन होगी ना, इतनी ईजिली आप लोगों को समझ आ जाएंगे। और जैसे जितने भी है ना, ये जैसे गैल्वेनोमीटर और जितने भी ये 5 नंबर वाले वो है ना, क्या बोलते हैं, मैं भूल और गया, क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में। हाँ, तो उनको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। मतलब 5 बार 10 बार अपने आप से उनका जो डायग्राम वगैरह जो बनता है वो उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया, और एसी जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, और ये रे ऑप्टिक्स में जो भी है, कौन सा माइक्रोस्कोप, सिंपल स्कोप जो भी है। तो ये इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। और अभिषेक साहू अच्छे से नाम सुन लेना, वो सर बहुत अच्छे हैं। उनका जो 45 मिनट का वन शॉट होगा उन्हें उसे देखना, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा। और जो केमिस्ट्री के लिए भाई मैं रिकमेंड करूँगा भारत पांचाल सर। उनकी भी 30 मिनट का रिवीजन वन शॉट होगा, वो उसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल मस्त टीचर है वो। और जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक भी वो पढ़ाते हैं और बिल्कुल अच्छे से समझ आती है। लेकिन वो एक और चीज़ उसके अंदर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे जो होते हैं ना वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेना रिएक्शंस का। जैसे हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, इन सब जितने भी ऑर्गेनिक के 4-5 चैप्टर है ना, इनकी रिएक्शंस को पेज में बना लेना। मैं जैसे दिखाता हूँ, मैं अपने 12th के टाइम पे मेरे पास अभी भी रखी है, जो कि मुझे जेई में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत। अभी मेरे तो शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी आया था जेई में, डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड। रिएजेंट दे रखा था और उसके अंदर से फिर रिएक्शन पूछ रहा था, ये कौन सी है, टार्ड है, स्टीफन रिएक्शन है। तो हेलो एल्केन की देखो, जैसे मैंने जितनी भी रिएक्शंस है ना, फिंकलस्टीन, स्वर्ट्स रिएक्शन, तो ऐसे करके सारी रिएक्शन अपने हिसाब अपने हाथ से लिखना। SN1 SN2 जो भी है ना, मतलब समझ लो लिखना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं होगा कि मैं बुक से देख लूँगा तो याद हो जाएंगी। बुक से भी देखो, बट वही मैं कहूँगा कि अपने ऐसे पेज में बना लो। ये देखो जैसे मैंने सब बनाई थी, अल्कोहल फिनॉल की बनाई थी, फिनॉल की भी इसी में, इसी के आगे। और पेज वेज भी मैं ऐसे ही कहीं से मिल जाते थे, ये देखो जैसे कि होते हैं। तो ऐसे करके मतलब भाई ये क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शंस को बिल्कुल मतलब वो कर लो, रट लो, चाहे भाई समझ लो जो आप लोग का हो अपनी भाषा में, बट रिएक्शन को बिल्कुल पक्का कर लो कि भाई मतलब भूलो ना, क्योंकि रिएक्शन पक्का आती है एग्जाम में, पक्का। और मैथ के लिए तो इग्निटेड माइंड एक चैनल है, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ के लिए मतलब मैं ये कहूँगा कि मैथ के लिए कुछ नहीं है, मतलब यूट्यूब वगैरह मैथ के लिए नहीं है। मैथ अगर पढ़ना है यूट्यूब से तो वो स्टार्टिंग के टाइम पे काम आता है कि, और जब रिवीजन करना हो ना, तो भाई रिवीजन के लिए कोई यूट्यूब पे चैनल नहीं है। रिवीजन के लिए आप लोगों को भाई खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे नहीं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है भाई, वन शॉट देख लिया तो ऐसे रिवाइज हो जाएगा, बट मैथ के लिए भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाथों से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो मैथ के लिए तो कुछ नहीं है भाई टीचर वगैरह, बस वो तो वही है कि अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो इग्निटेड माइंड है, नेक्सा क्लासेस है, तो ये 2-3 टीचर हैं। इनसे कोई क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे हो तो इसलिए वो वीडियो वगैरह सॉल्यूशन देख सकते हो, बट प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंने बता ही दिया है। और ऑर्गेनिक के लिए बना लेना रिएक्शन, बिल्कुल कह रहा हूँ, रिएक्शन बनानी है, अगर नहीं बनाई ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। रिएक्शन को बिल्कुल रट लो भाई। मैं अपनी 12th के टाइम की बताता हूँ। मैंने 12th में क्या किया था, रिएक्शंस को जैसे ये तो है ही, तो इनको तो मैं वैसे रिवाइज करता था, जैसे ट्यूशन जा रहा हूँ तो वहाँ जाके बैठे बैठे रिवाइज कर रहा हूँ, या फिर स्कूल में जैसे खाली खाली पीरियड होता था, कोई टीचर नहीं आता था तो वहाँ रिवाइज कर लेता था। घर पे आता था तो उठते सोते टाइम ऐसे रिवाइज करना पड़ता है भाई, ऐसे रिएक्शन नहीं दिमाग में घुसती है। कुछ कुछ जब करते जाओगे ना तो खुद ही ऐसे आइडिया और क्या बोलते हैं उसको, वो बनाने लग जाओगे आप, ट्रिक निकालने लग जाओगे। अच्छा, इस रिएक्शन को तो मैं ऐसे भी याद कर सकता हूँ, जैसे कि ये फिंकलस्टीन है, तो एक मैम ने याद करवाया था, जैसे फिंकल नाई,
तो नाई नाई का मतलब NaI, इसके अंदर सोडियम आयोडाइड यूज़ होता है ना इस रिएक्शन में, ऐसे करके। तो ऐसे करके खुद रिएक्शंस की ट्रिक मिलने लग जाती है अगर रिवाइज करोगे तो मैंने ऐसे किया था। और अपने जहाँ मैं सोता था ना, मैं बेड पे सोता ही नहीं था, मैं नीचे अपना बिस्तर करके सोता था, क्योंकि मुझे नीचे कंफर्टेबल होता हूँ मैं पढ़ते टाइम। तो बिल्कुल फर्श पे, ज़मीन पे अपने बिस्तर कर लेता था। और वो जो साइड में दीवार होती है ना, वहाँ पे मैंने अपने रिएक्शंस के पर्चे चिपका रखे थे। ये अलग सर से मैंने एक बार वीडियो देखी थी, अलग सर बताते थे कि मैं जब पढ़ता था अपने टाइम पे, तो ऐसे पूरी दीवार पे रिएक्शंस लिख लेता था। और फिर जैसे ही एग्ज़ाम वगैरह होता था या फिर डेली उठता था ब्रश करते टाइम, तो ऐसे 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 नज़र घुमाता था कि हाँ भाई जो जो रिएक्शंस है, तो सर को ऐसे याद हो जाती थी। तो ऐसे ही फिर मैंने किया कि जहाँ भी मैं सोता था ना जिस साइड, तो उसी दीवार पे मैंने अपनी सारी रिएक्शंस को लिख लिया था। तो इसी कारण जो है रिएक्शंस मुझे अच्छे से मतलब याद हैं। तो आज की टिप्स स्ट्रेटजी जो भी कहो यही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, 216 सब्सक्राइबर हैं। और मेरी जो जेई रिजल्ट की अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, तुम्हारे भाई ने फर्स्ट टाइम जेई का रिजल्ट वो एग्ज़ाम दिया था, तो उसका रिजल्ट आया है, तो उसके देख लेना मेरी क्या परसेंटाइल बनी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें उस वीडियो में 1000 बंदों ने देखा है और सब्सक्राइब सिर्फ 4-5 बंदों ने किया है। देख रहे हो क्या ज़माना आ गया है, शर्म नहीं आती लोगों को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो चैनल, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। जो भी दिक्कत आ रही है आप लोगों के साथ, कमेंट में शेयर करो मेरे साथ, मैं उसका सॉल्यूशन और आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूँगा कमेंट में भी। और अगली वीडियो में बता दूंगा, अगर ज़्यादा ही कुछ डाउट हुए बच्चों के तो बता दूंगा। और तुम्हारे भाई का चैनल है, सब्सक्राइब लाइक और वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के पास कि जिसको भी दिक्कत आ रही हो।